आपके डेप्रिसिएशन के दो मेथड हैं, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, एसएलएम मेथड ध्यान देते जाइए भाई। डेप्रिसिएशन आपका दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक है एसएलएम मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा है डब्ल्यूडीवी मेथड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को हम कहते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी इसका नाम है कि जो ओरिजिनल कॉस्ट पे एक बार डेप्रिसिएशन लग गया वही डेप्रिसिएशन बार बार लगता चला जाएगा। डब्ल्यूडीवी का नाम बैलेंस मेथड भी है कि जो बैलेंस आएगा उस बैलेंस पे डेप्रिसिएशन लगाते चले जाएंगे। तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और बैलेंस मेथड दो अलग अलग नाम है, एसएलएम डब्ल्यूडीवी के सब्स्टिट्यूट है। तो सबसे पहले हम एसएलएम मेथड करने जा रहे हैं कि एसएलएम मेथड होता क्या है। एसएलएम मेथड में आपको क्वेश्चन इस प्रकार कई बार क्या होता है कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट आपको गिवन होता है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट गिवन होता है, और कई बार क्या होता है कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो अगर डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करना है तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला हो जाएगा कि जो भी कॉस्ट है, कॉस्ट उसमें से हम माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू और उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ लाइफ से। अब इस कॉस्ट का मतलब क्या है, मशीन को रेडी टू यूज, मशीन को रेडी टू यूज करने में जितना खर्चा लगा, एक मशीन को खरीदना होता है, फिर मशीन को इंस्टॉल करना होता है, मशीन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, कई बार पूजा पाठ कराई जाती है, उसके जो खर्चे वगैरह होते हैं, ये सारे के सारे मतलब इन सब का शॉर्टकट मेथड है कि भैया मशीन को रेडी टू यूज, जिस दिन आप उसको इस रेडी इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने मशीन जो चलाई है, तब तक जो भी खर्चा आया है, मशीन को खरीदना, मशीन को ट्रांसपोर्ट करना, मशीन को चढ़ाना, गाड़ी पे उतारना, इंस्टॉल करना, पूजा पाठ कराना, 10-15 जो भी तरह के खर्चे हैं, सारे खर्चे ऐड ऑन कर देना, डेट इज द कॉस्ट ऑफ मशीनरी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन एक बार मशीन इस्तेमाल हो गई, मशीन चल गई, कुछ प्रोडक्शन हो गया, उसके बाद फिर मशीन में कुछ दिक्कत आ रही, फिर मशीन में आपने कुछ पैसा लगाया, ठीक है, वो जो पैसा कहलाएगा वो कहलाएगा रिपेयर, वो मशीन की कॉस्ट में नहीं जुड़ेगा। मान लो आज मशीन आपने ली, ठीक है, और मशीन को आज स्टार्ट किया, शाम को मशीन में कुछ दिक्कत आ गई, कल अगले दिन मशीन आपने 5 लाख की ली थी, अगले दिन 10,000 रुपये और लग गया मशीन को कराने, तो वो इंस्टॉलेशन की वो कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा, वो किस में इंक्लूड हो जाएगा, रिपेयर में। अरे बात समझे, फर्क है थोड़ा सा। तो भाई ये कॉस्ट का मतलब क्लियर है। तो कॉस्ट हो सकता है 5,50,000 हो जाए, उसमें से स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, आपको एक ऐसा अमाउंट गिवन होता है कि जब भी आप मशीन को बेचोगे, मशीन की जो लाइफ खत्म हो जाएगी 10 साल बाद, 5 साल बाद, जब भी लाइफ मशीन की खत्म हो जाएगी, तो कम से कम लोहे का अमाउंट मिलेगा, या उस जमाने में जो कबाड़े की जो वैल्यू होगी पहले से ही कैलकुलेट करके बता दी जाती है, इतना अमाउंट आपको मिलने वाला है। तो एक लमसम अंदाजा बता दिया जाता है कि 50,000 जो है आपको स्क्रैप वैल्यू मिल जाएगा, नंबर ऑफ लाइफ 10 है, तो अमाउंट कितना आ जाएगा, 5 लाख अपॉन में 10, आंसर आ जाएगा 50,000 आपका पर मंथ क्या हो जाएगा, पर ईयर डेप्रिसिएशन हो जाएगा। अब बच्चा गलती क्या करता है यहाँ पे, मशीन क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन में गिवन होगा कि मशीन की जो कॉस्ट है वो 5 लाख है, मशीन की कॉस्ट 5 लाख है, और उस पे जो इंस्टॉलेशन का जो खर्चा आया है, इंस्टॉलेशन का वो 50,000 आया है। ठीक है, तो भैया एक बात बताओ, इंस्टॉलेशन का खर्चा 50,000 आया है, तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया, मशीन की कॉस्ट 550, स्क्रैप वैल्यू 50,000 बता रहा है, तो आपने 50 माइनस कर दिया, तो आपका डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट आया है वो आया है 50,000। ठीक है, अब जब आप लेजर बनाओगे तो लेजर में मशीन की कॉस्ट क्या लिखोगे, हाँ 5,50,000। बच्चा गलती क्या करेगा, 5 लाख लिख के चलाएगा। तो आप जब लेजर इस तरह के टॉपिक में जब आप लेजर बनाओगे तो लेजर कुछ इस प्रकार बनेगा, ध्यान दीजिए। यहां पे डेट, यहां पर्टिकुलर, यहां अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ठीक है, और यहां पे आप लिखोगे मशीनरी अकाउंट, यहां हो जाएगा मशीनरी अकाउंट, ये डेबिट, अगेन डेट, ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर, ठीक है, इधर अमाउंट और ये क्रेडिट, ये सारी चीजें हो जाएंगी। इसमें जो सबसे पहले आप लिखेंगे टू बैंक, आपने मशीन खरीदी, ठीक है, कितने की खरीदी, 5 लाख रुपए की मशीन खरीदी, डेट चाहे जो भी हो, मान लो आपने 1 अप्रैल को खरीदा, 1 अप्रैल 2000 मान लो 20 है। ठीक है, फिर आपने उसी दिन, क्वेश्चन के टॉपिक पे ध्यान दो, आपने क्या किया, 50,000 का इंस्टॉलेशन किया है, तो आप 50,000 का इंस्टॉलेशन करेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे, टू इंस्टॉलेशन, हाँ टू इंस्टॉलेशन, सेम डेट में आप 50,000 कर देंगे। ठीक है, मशीन की कॉस्ट 5,50,000 हो गई। अब इसकी क्लोजिंग डेट क्या होगी,
इसकी क्लोजिंग डेट 1 अप्रैल है तो इसकी क्लोजिंग डेट हो जाएगी 31 मार्च 2020 था 2021 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, बाय डेप्रिसिएशन लिखेंगे और डेप्रिसिएशन में अमाउंट कितना आ जाएगा, 50,000 अमाउंट आ जाएगा। वो 50,000 जो आपने अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया 50,000, ठीक है। 50-50 बहुत बार आ रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब जो इसका अब जो बैलेंस आएगा, बाय बैलेंस क्या आ जाएगा यहाँ पे, CD क्लोजिंग है ना। अब बैलेंस कितना आ जाएगा, 5 लाख का बैलेंस आ जाएगा। यहाँ पे 5 लाख का बैलेंस रहेगा। टोटल यहाँ पे आ जाएगा 5,50,000। यहाँ भी टोटल आ जाएगा 5,50,000, ठीक है। ये बैलेंस इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 अप्रैल 2021। यहाँ क्या लिखेंगे हम, टू बैलेंस BD आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा 5 लाख, ठीक है। फिर अगले साल 1 साल डेप्रिसिएशन चलेगा। दैट इज द SLM मेथड। अगर हमें टॉपिक हम कर रहे हैं SLM मेथड से स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ठीक। तो अब यहाँ पे अगले साल अगला देखो साल शुरुआत कब हो रहा है, 1 अप्रैल 2021, एंड कब होगा, 31 मार्च 2022 में एंड होगा। और हम क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है। बाय डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा इसका, अगेन 50,000 आ जाएगा, डेप्रिसिएशन 50,000। और यहाँ पे बैलेंस कितना आ जाएगा, बाय बैलेंस CD यहाँ आ जाएगा 4,50,000 और फाइनल बैलेंस आ जाएगा 5 लाख। इधर 5 लाख और इधर अगेन 5 लाख। बताओ बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसी तरह से कंटिन्यू करते चले जाएंगे। आई होप SLM में कोई दिक्कत नहीं आएगी, करते जाएंगे। प्रॉब्लम कब आती है, जब मशीन को बेच दी जाती है। इसी में केस इंक्लूड कर रहा हूं। अब चलिए हम मान के चल रहे हैं कि 2 साल हमने मशीन को इस्तेमाल किया। क्वेश्चन कह रहा है कि मशीन को हमने बेच दिया, मशीन को हमने तीसरे साल बेच दिया। कितने में बेचा, मशीन को हमने 4 लाख में बेच दिया या 380 में बेच दिया। तो चलो इसी को कंटिन्यू करते हैं। अब बेचने वाली बात आती है, 1 साल और इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। अब ये डेट 31 मार्च 2022, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अप्रैल 2022 आ जाएगा। और हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू बैलेंस BD 4,50,000। क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। हम साल के एंड में नहीं बेच रहे, साल के बीच में बेच रहे हैं ताकि डेप्रिसिएशन भी थोड़ा आधा अधूरा लगे। 1 अप्रैल की बात, हमने 1 अक्टूबर को मशीन बेच दी। क्वेश्चन ने कहा कि 1 अक्टूबर को, क्वेश्चन के पीछे चेंज कर लेते हैं। हमने क्या किया, 1 अक्टूबर कौन सी डेट बनेगी भाई, ये 1 अक्टूबर 2022 बनेगी। तो हमने कहा 1 अक्टूबर 2022 को हमने सोल्ड कर दिया। कितने में सोल्ड किया, 280 में हमने सोल्ड कर दिया। इस मशीन को 280 में हमने 1 अक्टूबर में सोल्ड कर दिया। तो हमें प्रॉफिट और लॉस का पता करना है। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस का क्या होगा भाई, अभी 1 अप्रैल चल रहा है तो सबसे पहले आपके पास आएगा 1 अक्टूबर। तो पहले 1 अक्टूबर तक का आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो देखना अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, पूरे 6 महीने हैं। क्योंकि अक्टूबर की पहली तारीख को हुआ ना, तो सितंबर के एंड में ही बात हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, बाय डेप्रिसिएशन लगाएंगे। और ये डेप्रिसिएशन आपको समझ में आ जाए तो इसलिए ब्रैकेट में लिख देंगे भाई, ये डेप्रिसिएशन हम कितने दिन का लगा रहे हैं, 6 मंथ का लगा रहे हैं। तो भाई SLM मेथड चल रहा है, तो SLM में एक बार जो डेप्रिसिएशन लग गया वही डेप्रिसिएशन हर बार लगेगा। एक बार डेप्रिसिएशन लग गया 50,000 पूरे साल का, तो आधे साल का कितना होगा, 25,000। इसे हम 25,000 का डेप्रिसिएशन लगा देंगे। अब हम यहाँ पे लिख देंगे इसी डेट पे हमने क्या कर दिया, इसको बेच भी दिया। कितने बेचा भाई, 280 का बेचा हमने, ठीक है। तो देखो मेरे पास होना कितना चाहिए, मैंने 280 बोल लिखा है क्या, 280 लिख दिया। ऐसे 380 करते हैं इसको, ठीक है, ज्यादा लॉस हो जाएगा। 380, तो देखना चाहिए 380 और 25 कितना हो जाएगा, 4,05,000। कितने का नुकसान हो गया, 45,000 का। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, बाय इसी दिन PNL, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे हम, लॉस अमाउंट कितना लिख देंगे, 45,000। अब देखो दोनों साइड बराबर आ रहा है, इधर 4,50,000 और इधर भी 4,50,000, ठीक है। तो हमें इतने रुपए का हमें लॉस हो गया, हमें इतने रुपए का लॉस हो गया। बताइए बात समझ में आ रही होगी, पक्की बात। तो इतना जरा फटाफट जो है छाप लीजिए, ठीक है, या फटाफट कर लीजिए।